हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है हम हवा में हूं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज नट्टू का 32वां जन्मदिन है। नट्टू पूरे साल कुछ करे ना करे लेकिन अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाता है। मुझे तो लगता है ये साल भर सिर्फ इसी दिन का इंतजार करता रहता है। चूंकि मेरा ट्रांसफर पटना में ही हो गया था और मैं पिछले 4 महीने से यहाँ रह रहा था, नट्टू से मेरी मुलाकात होती रहती थी। उसने न सिर्फ अपने जन्मदिन पार्टी की दावत 1 महीने पहले से दी थी, बल्कि रह रहकर मुझे याद दहानी भी करता रहता, कभी व्हाट्सएप के जरिए तो कभी फोन करके। नट्टू में ये एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो लोगों को बड़ी आसानी से शीशे में उतार लेता था। तो फिर मैं कैसे बचता। खैर, मैं जब हॉल में दाखिल हुआ तो बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी थी। हॉल को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। एक लोकल डीजे का जुगाड़ भी कर लिया था। शायद कलकत्ते में भी इस उम्र के लोग इस तरह से बर्थडे पार्टी कम ही मनाते होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या तोहफा ले जाऊं, सो मैंने गुलदस्ता खरीद लिया और एक टाइटन की घड़ी ले ली। नट्टू की नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी, वो भागकर मेरे पास आया और मेरा हाथ खींचते हुए कहा, अरे भैया, आप इतना देर कर दिया आने में। आइए आइए, इधर स्टेज में बैठिए भैया। और मुझे अपने बगल वाली कुर्सी में बैठा दिया और उसने किसी बादशाह की तरह हाथ हिलाते हुए कहा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस प्लीज। उसके दोस्तों में से एक उठा और उसकी तरफ हाथ दिखा दिखा कर गाने लगा, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों की दिल की ये धड़कन है। मेरी समझ में नहीं आया कि नट्टू के लिए ऐसा गाना क्यों गा रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं पूछी बैठा, अरे नट्टू, ये लड़का तुम्हारे तरफ इशारा कर करके ये गाना क्यों गा रहा है। अरे भैया, अब हम क्या बोले। एक दिन भड़वा तोड़ के पूरा रेचकी हम अपना पैंटवा में रख कर हम इधर उधर घूम रहे थे। अब अपना मुंह से थोड़ी ना कोई बोलेगा कि हमारा पास बहुत पैसा है। हमको लगा कि मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये साला पूरा उल्टा हो गया भैया। ये गानवा सुना सुना कर हमारा टंगवा खींचता है और का। ये तुम्हारा दोस्त है ना, तो फिर सबके सामने तुम्हारी टांग क्यों खींचता है। मैंने हैरानी से पूछा। दोस्तवा लोग सब भी ऐसी होता है भैया। अब हमको कुछ होने से ना, सबसे पहले यही ससुर का नाती दौड़ के हमरा पास आवेगा। खैर, मुझे भी पार्टी में आकर अच्छा ही लगा। दूसरे शहर में अपनों के साथ कुछ वक्त बिताकर अच्छा ही लगता है। मैं पार्टी से निकल ही रहा था कि नट्टू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहुत अच्छा लगा भैया, आप ही पार्टी में आए। आता कैसे नहीं, तुमने इतना प्यार से जो बुलाया था। मैंने यूं ही कह दिया। भैया एक बात बोले। हाँ बोलो। भैया, हमरा ना भैया एक बहुत बड़ा अरमान है भैया, जिसको आपके सिवा कोई नहीं पूरा कर सकता भैया। अच्छा, ऐसा क्या अरमान है भाई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी। पता नहीं क्या मांग बैठे। उसी दौरान उसके कुछ दोस्त भी पास आ खड़े हुए और एक ने कहा, हाँ बोल ना, बोल भैया को, भैया से क्या शर्माना। ये कहना था कि औरों ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। ये कौन सा अरमान है भाई जो पूरे मोहल्ले को पता है और ये मेरे सर मढ़ने वाला है। नट्टू ने शर्माते हुए कहा, भैया भैया, हमको ना भैया जहाजुआ में बैठने का वो बड़ी शौक है भैया। हमारा जान पहचान में कोई इतना पढ़ लिखा थोड़ी ना है जो जहाजुआ में आता जाता रहता हो। हम इसके लिए भैया पिछले साल से टिकटवा का पैसा भी जमा कर रहे हैं भैया। इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम जाना कहाँ चाहते हो। कहीं भी भैया, हम तो बस जहाजुआ में एक बार बैठना चाहते हैं। ये संतोषवा है ना, संतोषवा। कौन संतोष, मैंने आहिस्ते से पूछा। अरे वो जो हरा रंग का शर्ट नहीं पहना था, देखा नहीं, जो पुलाव को छोड़कर खाली चिकनवा पर टूट पड़ा था। अरे वही 1-2 बार जहाजुआ में कहा बैठ गया, हर टाइम खाली जहाजुआ का बात छेड़ देगा। हम टिके बोल रहे हैं ना लल्लन।
उसने अपनी बाकी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ नट्टू भैया, एकदम सही। मुझे देर हो रही थी, सो मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं बात करता हूं। लेकिन नट्टू की ख्वाहिश मेरे दिल में घर कर गई और इत्तेफाक देखी कि कुछ दिनों के अंदर ही मैंने कंपनी में चल रही एक कॉन्टेस्ट जीता, जिसमें कंपनी की तरफ से मैं अपने एक साथी को इस टूर पे ले जा सकता था। जब मैंने ये बात नट्टू को बताई तो वो खुशी से झूमने लगा और कहा, क्या बोल रहे हैं भैया, हम आपका साथ जहाजुआ में बैठ के गोवा जाएंगे और फिर वहां से जहाजुआ में बैठ के वापस आएंगे। अब हम उस ससुर का नाती संतोषवा को बताते हैं, बहुत अंड का संड बकता था। भैया हम एकदम पूरा तरीके से तैयार हैं भैया, आप हमको खाली टाइम और दिन बता दीजिए। मुझे भी उसका जोश देखकर अच्छा लगा। चलो इसी बहाने उसके पैसे भी बच जाएंगे और उसका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। मैं दिए गए वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचकर नट्टू का इंतजार करने लगा। उसूलन तो अब तक नट्टू को आ जाना चाहिए था। मैं उसे फोन करने के लिए सोच ही रहा था कि एक ऑटो रिक्शा एयरपोर्ट के गेट पर रुकी और उसमें से नट्टू बाहर निकला। मुझे उसे देखते ही हंसी आ गई। नट्टू पीला रंग का चमचमाता हुआ टाइट फिट टी शर्ट और सब्ज रंग का फेडेड जीन्स पहनकर मेरी तरफ चला आ रहा था। नट्टू के पीछे उसके 4 दोस्त ऐसे आ रहे थे जैसे नट्टू कहीं का बादशाह हो और वो उसके सिपा सलार। मेरे पास आते ही मेरे गले लग गया और अपने दोस्तों से कहा, अरे पाँव छुओ भैया के। और उसके चारों दोस्त मेरे पाँव छूने के लिए आगे बढ़े। मैंने दूर से ही आशीर्वाद दिया और उन लोगों के जाने के बाद मैंने नट्टू से पूछा, क्या बात है नट्टू, लगता है इस सफर के लिए काफी शॉपिंग वगैरह किया तुमने। मैंने उसके फटे हुए जीन्स की तरफ देखते हुए कहा, और नहीं तो क्या भैया, लेकिन ये जीन्स वाला भैया बहुत पुराना है, कल रात में ही तो पेटी से निकाला है। अरे हमारा घर का चूहा भी कम नहीं है भैया, अब क्या बोले, उसको भी कुछ ना कुछ काम चाहिए। कहीं कुछ करने को नहीं मिला तो ससुर का नाती हमारा जींस वही कुतर दिया। तो ये स्टाइल तुम्हारे घर के चूहों ने बनाया? बड़े खुशनसीब हो भाई, लोग तो ऐसे पैंट कम से कम 2-2.5 हजार में खरीदते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं भैया, अगर हमारा घर का चूहा लोग थोड़ा सा भी वफादार होता ना भैया, तो ये फटा जींसवा का कारोबार नहीं शुरू कर देते हम। मैंने नट्टू से कहा, देखो तुम मेरे पीछे रहना और जैसे जैसे मैं करता हूं तुमको सिर्फ उसको फॉलो करना है, ठीक है? एकदम भैया। मैं और नट्टू लगेज स्कैनिंग के लाइन में लग गए। हम लोग जैसे ही अपना लगेज स्कैन करके टिकट काउंटर की तरफ बढ़े, नट्टू ने फौरन एक सवाल किया, भैया ये लोग ई मशीनवा में हम लोग का सामान को घुसा के कौन सी ढूंढ रहा था भैया? ये लोग कुछ ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि चेक कर रहे थे कि बैग में कोई ऐसा वैसा सामान तो नहीं जिससे प्लेन के यात्रियों को कोई खतरा हो, समझे? मैंने नट्टू को समझाते हुए कहा, हाँ भैया बहुत बढ़िया चेक करता है ये लोग। जब आतंकवादी इतना बड़ा बड़ा हथियार लेके प्लेनवा में घुस जाता है तब का ये लोग मशीनवा को बंद करके खैनी खाने जाता है। मैंने नट्टू की तरफ हैरानी से देखा। बात तो गलत नहीं कर रहा था, आखिर इतने सिक्योरिटी के बाद भी प्लेन को हाईजैक कैसे कर लेते हैं? मैंने बात को बदलते हुए कहा, यहाँ से मुंबई करीब 2 घंटे का सफर है और फिर वहां से गोवा करीब 45 मिनट का होगा। क्या करोगे प्लेन में इतनी देर? अरे भैया मत पूछिए, हम तो जब से सुना है कि जहाजुआ में हम सफर करेंगे बस तब से यूट्यूब में एक से बढ़कर एक वीडियो डाउनलोड कर लिया है भैया। बहुत अच्छे। नट्टू ने अपना मोबाइल निकाला और शुरू हो गया। पटना एयरपोर्ट में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जहां उसने सेल्फी ना लिया हो। हालांकि नट्टू पहली बार सफर कर रहा था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर कुछ लोग तो धोखा जरूर खा जाएंगे। एयरपोर्ट में किसी भी दुकान में घुस जाता, दाम दर करके वापस आ जाता। मैंने नट्टू से पूछा, कुछ खरीदना है क्या? नहीं भैया, ये चोरवा लोग से कौन खरीदेगा? बाप रे बाप, सब्बे चीज का दाम बढ़ा बढ़ा के बोल रहा है। पानी तक को नहीं छोड़ा भैया, 20 रुपया का बोतल को 70 रुपया बोल रहा है। हम उन लोग को उल्लू दिख रहे हैं क्या? नट्टू, एयरपोर्ट में हर चीज महंगी होती है। वो का है, एक तो जहाजुआ वाला लूट रहा है और फिर साथ में अपना भाई बंधु का दुकान भी खुलवा दिया है। और उन लोग को बोला होगा
हम तो बढ़िया से लूट रहे हैं इन लोग को, तुम लोग भी मजे से उल्लू बनाओ सब पैसेंजर को। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो प्लेन में चढ़ने का वक्त हो गया है। कहा बोल रहे भैया, सचमुच प्लेनवा आ गया है? हाँ, आ गया है। हम लोग प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़े, देखा नट्टू तेज तेज चलने लगा। मैंने नट्टू से पूछा, क्या हुआ नट्टू, इतनी तेज क्यों चल रहे हो, कोई बात है क्या? अरे भैया आहिस्ता चलेंगे तो खिड़कियां वाला सीट कैसे लूटेंगे, हमको तो वही सीट में बैठना है भैया, एकदम एक के बार पूरा शहर का नजारा देखेंगे भैया। अरे नट्टू, सबका सीट पहले से बुक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा विंडो सीट ही है। कहा बोल रहे भैया, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया भैया। सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्डिंग हो जाने के बाद एयर होस्टेस ने जैसे ही अनाउंसमेंट शुरू की, नट्टू के हाव भाव बदलने लगे। ए भैया, ये लड़कियां क्या बोल रही है, जितना अपशगुन बात बोल सकती है सब में तो बोल ही दिया, कुछ तो नहीं छोड़ा, बताओ ये कोई तरीका है? क्या हो गया नट्टू, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अरे भैया, सफर से पहले शुभ शुभ बोलना चाहिए, ये तो बोल रही है कि ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, जहाजुआ इमरजेंसी लैंड कर सकता है, पानी में उतर सकता है। हमरा तो दिल बहुत घबरा रहा है भैया, हमरा तो अब तक शादी भी नहीं हुआ है भैया, कोई दूगो सच्चा आंसू भी नहीं बहागा हमरा मरने पर। अरे नट्टू, ये सिर्फ इस फ्लाइट के लिए नहीं बल्कि हर फ्लाइट से पहले ये कहा जाता है, ताकि अगर इमरजेंसी हो तो लोग अपनी सहायता कर सकें। क्या बोल रहे हैं भैया, अगर हमको मालूम होगा कि जहाजुआ पानी में उतरने वाला है तो हम भगवान का नाम लेंगे ना, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेटवा खोजते फिरेंगे। उसका ये सब बोलना था कि आसपास के लोग हम लोगों की तरफ देखने लगे। क्या कर रहे हो नट्टू, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। कुछ लोगों की हंसी की आवाज भी हम सुन सकते थे। प्लेन ने टेक ऑफ लेने के लिए रनवे पर जैसे ही तेजी पकड़ी, नट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। नट्टू आंखें खोलो, प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। नट्टू ने अधखुली आंखों से विंडो से बाहर देखा और बजाय खुशी के घबराते हुए कहा, अरे भैया, प्लेनवा तो ऊपर उड़ता चला जा रहा है भैया, और कितना ऊपर ले जाएगा, सातवां आसमान पार करके पायलटवा दम लेगा का? नट्टू प्लीज चुप रहो, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, मैंने दबे लफ्ज में कहा। नट्टू थोड़ी देर चुप हो गया, फिर उसने कहा, भैया हमको थोड़ा 1 नंबर जाना है। क्या मुसीबत है यार, प्लेन में? ठीक है, वो सामने टॉयलेट है। नट्टू टॉयलेट से आकर बड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझसे उसके अचानक मुस्कुराने की वजह समझ में नहीं आया। मैं पूछ बैठा, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? संतोष हुआ, प्लेन में 2 बार उठा है, मगर प्लेनवा में 1 नंबर थोड़ी ना किया होगा। अब हमसे थोड़ा बात करें ना प्लेनवा के बारे में, ऐसा पछाड़ेंगे ना भैया उसको कि जहाजवा का नाम ही लेना भूल जाएगा उस ससुर का नाती। नट्टू, अब तुम थोड़ा शांति से बैठो, मैं अपना कुछ काम कर लूं। कुछ देर के बाद नट्टू मेरा हाथ पकड़कर घबराते हुए बोला, भैया हम गोवा आपका साथ नहीं जाएंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए, हम मुंबई से वापस पटना आ जाएंगे भैया। ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर हुआ क्या, तुम गोवा क्यों नहीं जाना चाहते हो? अरे भैया ये वीडियो देखिए। मैंने हैरानी से वीडियो पर नजर डाली तो वो प्लेन क्रैश का वीडियो था, और ये वीडियो देखकर नट्टू बुरी तरह से घबरा गया था। मैंने कहा, तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो? अरे हमको क्या पता था भैया, बहुत सारा प्लेन का वीडियो डाउनलोड किया था, उसमें पता नहीं ये भी कैसे डाउनलोड हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता नट्टू, मुझे देखो, मैं तो कितने दिनों से सफर कर रहा हूं, कुछ हुआ मुझे? मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक इंजन के पास से कुछ शोरगुल सुनाई दिया। फिर कुछ ही पल में हलचल शुरू हो गई। कुछ पल के लिए मैं भी घबरा गया था, लेकिन पूछने पर पता चला कि किसी पैसेंजर को कन्वल्सन होने की वजह से हलचल मच गई थी। कुछ इत्मीनान हुआ तो मेरी नजर नट्टू की तरफ पड़ी। नट्टू आंखें बंद किए अपना सर सीट पे टेक लगाए बेसुध बैठा था। मैं तो उसे इस हालत में देखकर घबरा गया। आसपास के कुछ पैसेंजर्स भी अपनी सीट से हमारी तरफ देखने लगे। मैंने फौरन एयर होस्टेस से पानी मंगवाया और नट्टू के चेहरे पे छिड़का। मुझे लगा कहीं नट्टू बेहोश तो नहीं हो गया। मेरे पानी छिड़कते ही
नट्टू ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, नट्टू कहाँ हो तुम? उसने आहिस्ते से कहा, हम हवा में हूं भैया, और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। और ये देखकर हम सब हंस पड़े। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।